बंदा है सुबह सुबह ही सर इतना मिल जाए। Very good morning, students. Have you done the homework? चलो बहुत अच्छे। तो आज अपना एजेंडा ऐसा रहेगा, फर्स्ट हाफ एन आवर में, फर्स्ट हाफ एन आवर to 45 minutes, we will be quickly taking yesterday's homework and then few more formulae of trigonometry. That will finish our trigonometry part. फिजिक्स में आपको जितना जरूरत है उतना हो जाएगा आधे घंटे में अपना, और ओनली फ्यू मोर एक्स्ट्रा फॉर्मूला नीडेड। उसके बाद हम कल के लास्ट होमवर्क पे जाएंगे, विच वाज अबाउट योर टेस्ट। इफ यू हैव रीट्राइड द टेस्ट, वी विल डिस्कस द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर टेस्ट फॉर बोथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट वी विल डिस्कस। और उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन कोई एवरेज इजी क्वेश्चंस में किसी को डाउट है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम आफ्टरनून में मिलेंगे वापस। So you can expect the screen to come in 2 minutes. जो ऊपर से जिसमें यहाँ से लेना है।
Yes, now we can start, students. Just few seconds. You can see the screen after few seconds. सर ये दोनों लाइट्स चालू कर देंगे, लेफ्ट। Yes, good morning, students. स्क्रीन ये सही है कि वो लाइंस वाली स्क्रीन सही है, बोर्ड वाली? ओपन बोर्ड वाली जो स्क्रीन है वो बेटर है क्या स्टूडेंट्स इससे, जिसपे लाइंस आती है? लाइंस वाली बेटर है ना? ठीक है, लाइंस वाली स्क्रीन आते हैं। चलो, homework questions, let's open those from booklet. अच्छा, मेडिकल बुकलेट वाले सॉल्व्ड एग्जांपल सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्लियर? यस। अच्छा, उसमें मुझे एक सवाल किसी ने पर्सनली पूछा हुआ है, मैं वो उसका जवाब भी एक दे देता हूँ कि सर क्या हम ऐसे अलग तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था सॉल्व्ड एग्जांपल में, साइन 300 डिग्री था और उसको बुकलेट में ऐसे सॉल्व किया हुआ था स्टूडेंट्स, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 300 को 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा था। फिर हमने जो बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे उसमें से एक 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा लेके ऐसा फॉर्मूला था माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री करके फॉर्मूला, और कॉस 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2, ऐसा सॉल्व किया था। मुझे सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि सर ये 300 को क्या हम ऐसे लिख नहीं सकते क्या, 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री? तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, इससे भी आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी तरीका सही है। ठीक है, देखते हैं। अब इसको हम ले लेंगे थीटा, ये थीटा हो गया तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा विच इज माइनस साइन थीटा, तो फिर माइनस साइन 120 डिग्री आंसर आएगा, इस माइनस साइन 120 डिग्री आंसर आएगा। और वापस से आपको साइन 120 डिग्री डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, दैट इज √3/2। नहीं याद है तो वापस 120 डिग्री को आपको 180 माइनस 60 लिखना पड़ेगा, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये वापस साइन 60 डिग्री होके आपको वापस माइनस √3/2 आंसर मिलेगा, वापस आपको माइनस √3/2 आंसर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है ना? अच्छा, वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल स्टूडेंट्स? वॉइस इज ओके? वॉइस इज ओके फॉर एवरीवन आल्सो? यस, चलो
नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, और भी तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं। कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है, साइन ऑफ 300 डिग्री को लिख सकता है 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 360 डिग्री घुमा फिरा के एक पूरा सर्कल घूमने जैसी बात होती है। तो पूरा सर्कल घूमेंगे तो 360 डिग्री और 0 डिग्री के रेशोज में कोई फर्क नहीं आएगा। 360 डिग्री के बदले आप 0 डिग्री भी लिख दोगे तो साइन कॉस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपको अलाउड है ऐसा करना। तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री। और कल एक फॉर्मूला हमने देखा है साइन माइनस थीटा, वेरी सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखे तो माइनस साइन 60 डिग्री विल बी माइनस √3/2। तो ये भी तरीके से, ऑल आर परफेक्ट मेथड्स। और भी कोई तरीके से आप करेंगे तो भी चलेगा, तो सबसे सही आंसर आना ही चाहिए। सभी मेथड से सेम सही आंसर आएगा अगर आपने करेक्ट फॉर्मूले यूज किए तो। ठीक है, कोई लिखना चाहे इसको तो क्विकली लिख लीजिए, फिर मैं इंजीनियरिंग वाले होमवर्क पे जाता हूँ, बुकलेट। Isha is asking, so can we use sin of a plus b is equal to cos b? ऐसा, this is not identity, this is conditional identity। ये मैथ्स वाले पढ़ेंगे, अभी सबको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos b हमेशा ट्रू नहीं है। इट्स ओनली फॉर ट्रायंगल टाइप ऑफ द थिंग्स। ओके, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है तो वो चीज नहीं लगेगी। okay? उसे कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशन में जैसे कि ट्रायंगल हो गया उसी में लगती है। तो वो पढ़ाएंगे, वो मैथ्स में आएगा उसकी। तो अभी वो नहीं लगा सकता है, इस क्वेश्चंस में वो नहीं लगा सकते। कल जब हमने क्लास में देखी थी वो सब ऑलवेज एप्लीकेबल है, वो ऑलवेज ऑलवेज एप्लीकेबल है। कल तक हमने जो क्लास में क्वेश्चन देखे थे वो सभी एप्लीकेबल है। चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, बाकी आपको जो भी डाउट आते हैं मुझे पूछते जाइए, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे tan 15 डिग्री, could you do it students? tan 15 डिग्री could you do it? yes, कुछ लोगों ने इसका आंसर √3-1/√3+1 ऐसा निकाला था। देखो कल मैंने tan के फॉर्मूला याद करने को बोला नहीं था, तो इन दैट केस आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, आप tan 15 डिग्री को लिख सकते थे sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। अच्छा, फिर 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, नीचे भी cos में 15 डिग्री को लिख दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर ऊपर साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे cos ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे। सब ये करने के बाद आपको ऊपर का आंसर मिलता है √3-1 डिवाइडेड बाय 2√2, नीचे का आंसर आपको मिलेगा √3+1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 कैंसिल होके आपका प्यारा सा आंसर आएगा √3-1 अपॉन √3+1। और आप ढूंढोगे कि सर ये ऑप्शन में है क्या, आप बोलते नहीं है, लेकिन आपने वापस स्कूल में पढ़ी है मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे के कॉन्जुगेट से √3+1 के लिए √3-1 से आप अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यू विल गेट नीचे आंसर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ऊपर मिलेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर का होल स्क्वायर का आंसर 3 + 1 -2 √3 और नीचे 2, that is 4 - 2 √3 by 2. It's exactly simplifying to your first option. Okay. Yes. इसके अलावा अगर किसी ने tan of a - b का फॉर्मूला भी याद रखा है तो उससे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट वाला डायरेक्ट ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कल अपने लिस्ट में आया हुआ ऐसा ही एक फॉर्मूला था। तो दिस विल बी विच ऑप्शन? इज इट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन? सेकेंड और थर्ड ऑप्शन? व्हाट इज नेक्स्ट वन? थर्ड ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन, नॉट सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड वाला किसको सिंप्लीफाई होता है? सेकेंड वाला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने कल फॉर्मूला में देखा हुआ। चलो नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। नेक्स्ट वन इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको बनाना पड़ेगा उस पर से। लेट मी हैव दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, A6 let's have on the next page. क्या आपको इसकी सेकेंड टर्म देख के लगा कि हमें इसका फॉर्मूला पता है करके? तो वो यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स। वी हैव साइन ए एज द फर्स्ट टर्म इनटू साइन ऑफ a plus b का फॉर्मूला वी हैव सीन साइन ए कॉस b, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। ये फॉर्मूला जिनका लर्न हो गया वो उनको मजा आएगा सॉल्व करने में। आगे मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी प्लस दूसरी टर्म साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। देखो तो ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? साइन स्क्वायर ए कॉस बी ऐसी टर्म तो कहीं दिख रही है। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस बी की टर्म सेकंड ऑप्शन में दिख रही है, थर्ड ऑप्शन में भी दिख रही है, तो हो सकता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से ही आंसर हो। दूसरी टर्म देखिए साइन बी की टर्म भी दिख रही है, साइन बी भी दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में भी थर्ड ऑप्शन में भी, लेकिन साथ में कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ कुछ अलग ही चीज है, हाफ साइन 2a हाफ कॉस 2a, यहाँ साइन ए कॉस है। क्या ये चीज सेम है स्टूडेंट्स? क्या ये चीज सेम है? क्या आप जाने पहचाने कोई चीज है ये? तो यस बिल्कुल है। कल हमने फॉर्मूला देखा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देयरफॉर अगर कोई बनाना चाहता है फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा तो फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ साइन 2 थीटा, हाफ ऑफ साइन 2 थीटा। तो इसी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ साइन 2a, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं a है तो हाफ ऑफ साइन 2a आप इसे लिख सकते हो। तो परफेक्टली थर्ड ऑप्शन आंसर मैच हो रहा है। इज इट ओके विथ एवरीवन? इज इट ओके फॉर एवरीवन? एवरीवन मीनिंग एवरीवन, बैच 1 बैच 2 मेडिकल इंजीनियरिंग, एवरी स्टूडेंट। लिख लीजिए जिनको ये नहीं आया था कल, हैव अ नाइस नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। Yes, it's clear. What about the next one? A7. A7 का आंसर इज cos 90 प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। यस, ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। आप अगर हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, हर ऑप्शन का एक्सपेंशन कर लेंगे, हर ऑप्शन में cos a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
तो पहले ऑप्शन को आप एक्सपैंड करेंगे तो बिल्कुल माइनस साइन थीटा आएगा, सेकेंड का नहीं आएगा क्योंकि उसका आंसर सिर्फ साइन थीटा आएगा। या पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, एवरीबॉडी नोज दिस, रेडियन में पाई बाय 2 मतलब ही 90 डिग्री है, तो दैट इज द थिंग। अच्छा, थर्ड ऑप्शन भी आप अगर एक्सपेंशन कर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू ये भी माइनस साइन थीटा आ रहा होगा, और फोर्थ ऑप्शन भी एक्सपांड करेंगे तो आएगा। ठीक है, किसी को एनी डाउट इन दिस, एनी ऑफ दिस? इसमें का थर्ड ऑप्शन में बता देना चाहता हूँ एक बार, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे उसमें का थर्ड ऑप्शन अगर बताए, A7 के थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, A7 का आंसर विल बी ACD। उसमें के C ऑप्शन की बात करें तो एक तरीका ऐसा हो सकता है, जिसको एक्सपांड करना एक्सपांड कर ले, अगर एक्सपांड नहीं करना है, एक ऐसा भी तरीका किसी को ध्यान आया होगा, आप में से भी किसी ने किया होगा, मान लो थीटा माइनस पाई को क्या मैं इसको लिख सकता हूं उल्टा ऑफ पाई माइनस थीटा। जब पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ निगेटिव ऑफ समथिंग इज माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, माइनस एज इट इज रखो। अब साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कल मैंने बॉक्स किया हुआ था साइन थीटा, तो ये भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये तरीका समझा स्टूडेंट्स, ये तरीका समझा? डी ऑप्शन तो कल याद ही रखा, डी ऑप्शन याद नहीं रखा था, तो डी ऑप्शन कैसे करना है बेटा? डी ऑप्शन जैसी चीज आई, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो एक्सपांड नहीं क्या कर दोगे, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ध्यान रखना है, पाई मतलब 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यहाँ दूसरा एंगल थीटा है, तो पहली टर्म 0 बन गई, तो आंसर माइनस साइन थीटा आ गया। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। करेक्ट, क्लियर? तो ये डी ऑप्शन भी इससे क्लियर है, राइट? चलो ठीक है, एवरीबडी A7 तक ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, A8 A9, एनी डाउट्स इन A8 A9 स्टूडेंट्स? लेट अस सी A8 A8 A9 both are fantastic question। A8 में मजा आया स्टूडेंट्स? A8 जम गया? एनीबडी वांट्स A8 का कोई एक्सप्लेनेशन? A9 का ग्रुप में डाल दिया था चैतन्य ने, वेरी गुड सॉल्यूशन था, परफेक्ट सॉल्यूशन। सो A9 I need not explain, A9 you can check। Only one hint, if somebody would have asked, is I would have given drop a perpendicular, that's what is also done in that solution। So you just drop a perpendicular and you use a simple geometry, Pythagoras and isosceles etc, simple theorems which you know till last year, that will give you the answers of all that। A8 को आज मैं explain करूंगा। A8 is a super class question। A8 में आसान है, तीसरा और चौथा ऑप्शन आसान है, तीसरा और चौथा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। पहले तीसरे चौथे ऑप्शन की बात कर ले, वो आसान ऑप्शंस है। जब x1 इंटू x2 आप करते हैं तो क्या होगा, x1 इंटू x2 आप करते हैं तो 8 इंटू 6 48 आ रहा है, 48 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, 48 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। इस 48 को ही आप 24 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 के साथ ऐसा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यही तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है। रही बात फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में x1 बाय x2 करेंगे तो आपको आ रहा है 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 6 कॉस थीटा। तो 8 बाय 6 को ही सिंप्लीफाई करके नहीं क्या 4 बाय 3 हो जाएगा, 8 बाय 6 हो जाएगा 4 बाय 3, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही तो टैन थीटा हुआ करता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। यहां तक मानते हो? यस और नो स्टूडेंट्स? यहां तक मानते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शंस में कैसे समझना है? पहले दो ऑप्शंस आर फैंटास्टिक, तो आपको मैं
as a hint to how would you think of this question is, आप सेकेंड ऑप्शन के राइट साइड से शुरुआत कर सकते थे सोचना। आप लोगों के लिए सेकेंड ऑप्शन के राइट से सोचना शुरू करना शायद हेल्पफुल होता था। तो 10 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री, इसका शुरू करो तो एक्सपांशन क्या आता है देखो। यू ऑल नो साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, एवरीबडी नोज, एक स्पेशल ट्रायंगल हम याद करते हैं जिसमें 37 डिग्री का एंगल होगा अगर, तो उसके अपोजिट की साइड 3 होगी, 3 4 5 में 3 के अपोजिट 37 डिग्री, 3 के अपोजिट 37 डिग्री ये, तो cos 37 डिग्री इस पर से आपको 4/5 आ रहा है, और साइन 37 डिग्री आप ट्रायंगल पर देख लीजिए 3/5, याद भी करते हैं हम लोग ये चीजें, तो इस तरीके से, तो दिस इज बिकमिंग 10 इंटू 4/5 साइन थीटा प्लस 10 इंटू 3/5 कॉस थीटा, मतलब ही 8 साइन थीटा प्लस 6 cos theta. Isn't it what is x1 and x2 in the question? x1 plus x2, तो ये कंफर्म करता है कि सेकेंड ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस, यस, लिख लीजिए इतना। फर्स्ट ऑप्शन अगले पेज पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन कैसे आएगा अगले पेज पे एक्सप्लेन करता हूं। दीप्ति is asking, so can you please explain this again? दीप्ति राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, दैट्स द एक्सप्लेनेशन, एंड साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी का कल अपने नोट्स में जो आप फॉर्मूला देखेंगे वही बस ये लगा दिया है। तो कोई चीज प्रूव करेक्ट है क्या चेक करने के लिए हमें जरूरी नहीं होता कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि हम राइट हैंड साइड से शुरू करें और उसको इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ला ले, जो कि यहाँ पे किया हमने बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। कल का हमारा पहला फॉर्मूला था वो साइन ऑफ ए प्लस बी, वही यूज किया हुआ है। साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यस याद होनी चाहिए, या ये ट्रायंगल की डायग्राम याद होनी चाहिए। ये ट्रायंगल की डायग्राम भी याद कर ली तो आपको इससे पता चल जाता है। ये ऐसा ट्रायंगल याद कर लिया कि 3 4 5 में 3 के अपोजिट 37 डिग्री होता है, तो इस पर से साइन 37 डिग्रीज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आपको पता चल जाएगा। तो ये इस डायग्राम ही याद रख लोगे तो भी काफी है, डायग्राम पर से आपको वैल्यूज इमीडिएटली आ जाएगी। सर्टेनली दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज अप्रॉक्स, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिजिक्स में इतना अप्रोक्सीमेशन लोग चला लेते हैं। 37 डिग्री का अप्रॉक्स एंगल होता है, ये इस ट्रायंगल में एग्जैक्ट 37 नहीं होता है, वेरी क्लोज टू 37 होता है, तो इतना वो लोग चला लेते हैं इस तरीके से। चले डन, गुड। प्रणव कदम ने जो फॉर्मूला टाइप किया है, प्रणव नीलकंठ कदम ने, दैट इज परफेक्ट फॉर्मूला, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है मेडिकल स्टूडेंट्स को उसके प्रूफ की,
तो उसके डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला पे अगले पेज पे हम आने वाले हैं। देखो ए ऑप्शन समझने में ही वो बात होने वाली है। ए ऑप्शन जब हमें समझना है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर क्या रहता है। सबको पता है साइन थीटा मैक्सिमम 1 बन सकता है, और मिनिमम आंसर क्या होता है? मिनिमम आंसर इज not 0. Minimum answer is even less than that. Minimum answer is -1. कल की लिस्ट में याद करो, 270 डिग्री का साइन इज -1, ठीक है। 270 डिग्री का साइन इज -1। अच्छा, क्या कल के वो उनका शॉर्टकट आपको बताओ स्टूडेंट्स? मैंने कल किसी ने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल इसे कहा जाता है। सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, इसका ये सेंटर है और रेडियस 1 है। यहां पे आपने रख दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा, ऊपर पे 0,1 हो जाएगा, यहाँ पे -1,0 हो जाएगा, यहाँ पे 0,-1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल बात याद रखनी है कि साइन थीटा का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में मॉडिफाइड अपडेटेड फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस। या रेडियस का आंसर 1 लिया हुआ है, r फॉर रेडियस मैंने 1 लिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की मॉडिफाइड डेफिनेशन है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वगैरह ये पुरानी डेफिनेशन थी स्कूल लेवल की। कॉलेज लेवल की डेफिनेशन ये है, साइन थीटा इज y बाय r, cos थीटा इज x बाय r। इस पर से आपको सीधा सीधा सभी कल के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के फॉर्मूले आसानी से आपको इस पे दिख जाएंगे, आसानी से आपको इस पर से दिख जाएंगे। जैसे कि कहाँ पे x कोऑर्डिनेट है तो cos थीटा रहेगा, cos थीटा x, रेडियस तो 1 है तो ये वैल्यू है cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू, और ये वैल्यू है साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू। वैसे ये है cos ऑफ 90 डिग्रीज की वैल्यू, और ये है साइन ऑफ 90 डिग्री। क्यों ऊपर? क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहां आता है ना वाई एक्सिस पे, इसकी वजह से, ठीक है। एंड 180 डिग्री एंगल कहाँ आता है? यहाँ पे 180 डिग्री एंगल आता है, तो ये है cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू, और ये है साइन ऑफ 180 डिग्रीज की वैल्यू, ठीक है। वैसे ही 270 डिग्री पे आएंगे तो इस एक्सिस पे आते हैं, सो दिस इज cos ऑफ 270 डिग्री की वैल्यू, एंड दिस इज साइन ऑफ 270 डिग्रीज की वैल्यू। आई होप जिनको ये नहीं पता था वो लोग इसको जरूर लिख लेंगे कुछ समय के बाद, जब मैं पूरा पेज लिख दूंगा, भर दूंगा तब। अच्छा, अब उसको इस टेबल पर से भी, इस सर्कल पर से, इस डायग्राम पर से भी आपको समझ आता है कि साइन थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, और cos थीटा की भी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, ओके। देयरफॉर अगर कोई आपको इस पिछले सवाल में 8 साइन थीटा पूछता, तो 8 साइन थीटा के लिए बस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -8 और 8 के बीच में रहती थी, मानते हो? और आपको कोई 6 cos थीटा पूछता था तो इसकी वैल्यू हमेशा -6 टू +6 के बीच में रहती थी, ठीक है। लेकिन जब बात आती है x1 + x2 की, ठीक है, पिछले सवाल में दिस वाज अपना ये x1 था और ये अपना x2 था, ओके। तो कोई आपको x1 मैक्स पूछता था, x1 मैक्स अगर पूछता था तो आंसर आपको 8 देना था। कोई आपको x2 मैक्स पूछता था तो आपको आंसर 6 देना था। कोई आपको पूछता था x1 का मैक्सिमम प्लस x2 का मैक्सिमम का जवाब, तो आपको आंसर 8 + 6 दैट इज 14 आंसर देना था। x1 + x2 का मैक्स अगर ऐसा कुछ पूछा होता तो आपको 14 आंसर देना। लेकिन आपको सवाल ये नहीं पूछा गया है, x1 मैक्स + x2 मैक्स सवाल नहीं है। सवाल पूछा है x1 + x2 का मैक्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है x1 + x2 का मैक्स क्या है। तो लेट अस यूज द सेकेंड ऑप्शन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। x1 + x2 from second option, thanks to second option we have realized कि इसका फॉर्मूला 10 times sin of थीटा + 37 डिग्री ऐसा आता है।
अच्छा, साइन ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री, थीटा प्लस 37 डिग्री ये भी दुनिया का कोई एंगल ही है ना, थीटा से बड़ा एंगल है लेकिन एंगल ही है। किसी भी एंगल का आप साइन लेते हो तो मैक्सिमम आंसर 1 आता है, मिनिमम आंसर -1 आता है, ये हमें पता है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 साइन ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री, तो मैक्सिमम आंसर 10 आएगा, मिनिमम आंसर -10 आएगा। देयरफॉर इस चीज की मतलब ही x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू है 10, मैक्सिमम वैल्यू होगी 10। मार्क द डिफरेंस, x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लेकिन x1 की मैक्स वैल्यू प्लस x2 की मैक्स वैल्यू 14 है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो बोर्ड पर कल लिख लीजिए, फिर आपके सवाल जो है कमेंट पे अच्छे से टाइप कीजिए। अब कल पेश का कॉस होगा तो क्या आएगा, कौन सा कॉस, पूरा एक्सप्रेशन लिखो तो मुझे आपका सवाल समझ आएगा। ठीक है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है इस पेज पे, जो मैं आपको अगर रिपीट एक्सप्लेनेशन चाहिए उनके लिए, कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज होती है +1 मैक्सिमम एंड -1 मिनिमम, दिस आर मैक्स वैल्यूज, और नीचे दैट इज मिनिमम वैल्यूज। संस्कार वाघ को रिपीट चाहिए बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो तुझे पहला ऑप्शन समझना चाहते थे हम यहाँ पे कि x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो x1 प्लस x2 का मैंने सेकेंड ऑप्शन का फॉर्मूला यूज कर लिया। सेकेंड ऑप्शन में 10 टाइम्स ऑफ समथिंग साइन है, तो साइन की मैक्स वैल्यू 1 है, ये आपने मान लिया कि नहीं। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये आप लोगों ने मान लिया। साइन ऑफ एनीथिंग, दुनिया का कोई भी एंगल का साइन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 10 नहीं क्या होगी, यही पहला ऑप्शन बता रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है। पहला ऑप्शन आप लोग अभी सेकेंड ऑप्शन के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेकेंड ऑप्शन का फॉर्मूला प्रूव कर दिया है, उसी की हेल्प से आप अभी फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हो इस मोमेंट तक। आगे एक मैं मेथड बताऊंगा, और इस क्षण तक आप पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन की हेल्प से करना आपको कल के होमवर्क में एक्सपेक्टेड था। ठीक, प्रणव फड़तरे के सवाल का जवाब है नो। चैट बॉक्स पे जो पूछा है उसका जवाब है नो। ये पेज सबको लिख लेने दीजिए, उसके बाद जिसको सी ऑप्शन चाहिए रिपीट, वो वापस उस पेज पे आएंगे। ये अच्छे से लिख लीजिए।
डन ना, ठीक है। सी ऑप्शन में प्रणव बाला साहेब फड़तरे, आप देखो बोर्ड पे आपने लिखा चैट पे साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा होता है क्या, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि नहीं होता। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, साइन टू थीटा का कल फॉर्मूला देखा था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला है, तो वही तो एक्स वन इंटू एक्स टू मल्टीप्लाई करके बन रहा था, टू साइन थीटा कॉस थीटा बनता है। 48 में 24 और 2 अलग कर दो तो टू साइन थीटा कॉस थीटा बनता है, इसलिए 24 साइन टू थीटा है। ठीक है, फर्दर क्लियर है बेटा? और कौन सी ऑप्शन का कमेंट कर रहा था, वो क्लियर है बच्चों? फर्दर एंड डिस्टेवार्ड क्लियर? प्रीवियस स्लाइड चाहिए, बहुत लोगों को प्रीवियस स्लाइड लिखना बाकी है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कल के होमवर्क में से सबसे टफ में से ये एक थी चीज। चलो, लेट्स कम टू न्यू पेज। यस, दीज आर द अदर होमवर्क क्वेश्चंस। इसमें से जो थर्ड है वो एकदम जो चैतन्य ने सॉल्यूशन पिछले इसका A9 का, आई थिंक A9 का सेंड किया था ना, वैसा ही सॉल्यूशन है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो आई थिंक दैट इज आल्सो नॉट नीडेड टू बी रिपीटेड। वही हिंट है, सेम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यही हिंट है, जिन्होंने नहीं किया है उनको वापस ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करना है। रही बात फिफ्थ और सिक्स्थ सवाल की, तो कल के मॉर्निंग बैच में ये सवाल क्लास में ही हो गए थे स्पीड के हिसाब से, आफ्टरनून बैच में थोड़ा सा स्लो रहता है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल्सो, जिन स्टूडेंट्स को पहली ही बार में सिंगल टाइम में ऑलमोस्ट सब समझ आ जाता है ना, उनके लिए अभी मैं मॉर्निंग में ऐसे ही लिया करूंगा क्लास। लेकिन जिनको वापस चाहिए, थोड़ा सा स्लो चाहिए, थोड़ा सा रिपीट चाहिए, जो लोगों को रिपीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो लोग आफ्टरनून के सेशन में भी आएंगे। ठीक है, सर्टेनली जिनको नीट में 180 में से 100 125 को ऊपर मार्क्स मिले हैं, उनको सिंगल टाइम में चीजें समझ आई होगी ऐसे मैं मानता हूँ, उनको आफ्टरनून के क्लास में आना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनको भी 125 150 मार्क्स नहीं मिले फिजिक्स में, 100 125 150 नहीं मिले, 100 से कम मिले हैं स्पेशली, और जेई में 50 से कम मिले हैं, 40 30 से कम मिले हैं, उनको जरूर आना ही है उस सेशन में आफ्टरनून में, और ये चीजें स्लो तरीके से जो जो नहीं समझ आया वापस से समझ लेना है। क्वेश्चंस भी, टेस्ट के क्वेश्चन में भी मैं ऐसे करूंगा, आज जो मैं टेस्ट का सुबह एक्सप्लेनेशन करूंगा, फटाफट टफेस्ट क्वेश्चन को एक ही टाइम एक्सप्लेन करूंगा, नो रिपीट एक्सप्लेनेशन। जिनको रिपीट चाहिए आफ्टरनून में आएंगे, और इजी क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन जिनको चाहिए वो आफ्टरनून में होगा वापस 3:15 बजे, 3:15 आफ्टरनून 3:15 बजे। फोर्थ सवाल को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं अभी। फोर्थ में से आपको सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल था क्या आपको करना? नहीं, आई थिंक सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आप
आपकी ताकत थी अभी की कर सकते थे, आप सोच सकते थे। वो भी फोर्थ ऑप्शन के राइट हैंड साइड से भी आके आप चेक करिए। कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा वन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा वन, आप लगा दीजिए, सब एक्सपांड कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा वन, और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा टू ये आ जाएगा सिर्फ साइन थीटा टू, सिर्फ साइन थीटा टू, ठीक है, सिर्फ साइन थीटा टू। और अगर हम y1 y2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सेम चीज मिल रही है, देखिए y1 y2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब डी ऑप्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड था, दैट इज y1 इंटू y2, वो बन रहा है a इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। लेकिन जो राइट हैंड साइड बन रहा है दैट इज 2a स्क्वायर, माइनस साइन है, 2a स्क्वायर है, आगे बन रहा है माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। तो माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जा रही है, लेकिन टू की टर्म मैच नहीं हो रही है, टू की टर्म मैच नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन टू की टर्म मैच नहीं हो रही है। इस रीजन से फोर्थ ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर। डू यू अग्री? फोर्थ ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर। रही बात ए बी सी, ए बी सी में से क्या है, ये आपके लिए कल करना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको बोला था कल के बेसिस पे, कल के फॉर्मूला के बेसिस पे उसको करना बहुत टफ था। आज आपके लिए हो जाएगा आसान, आज आपके लिए हो जाएगा आसान। कैसे, देखिए, पहले मैं कल के कुछ फॉर्मूले वापस लिख देता हूं बोर्ड पे। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, cos of a plus b का फॉर्मूला एंड cos of a minus b का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला चारों फॉर्मूली वापस लिखते हैं। जिनको याद है वो स्टूडेंट्स अगले टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मैं अभी से गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग सिंसियरली स्टडी कर रहे हो, जो बोला वो करते हैं, जो फॉर्मूला याद करने को बोला बॉक्स करके वो आपने याद किया है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला था ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगला फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कल के ही फॉर्मूले रिपीट किया हमने। आज हम इसमें क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को मैं नंबर दे दूंगा, फॉर्मूला नंबर ऐसा रोमन नंबर दे दूं, 1 2 3 एंड 4। आज एक थोड़ी सी मेहनत करनी है, फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला को ऐड करके देखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला को ऐड करके देखना है, क्या बनेगा बताइए। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड टाइप करके बताओ मुझे, राइट हैंड साइड क्या बनेगी बताइए, राइट हैंड साइड क्या बनेगी बताइए, राइट हैंड साइड क्या बनेगी बताइए। टाइप कीजिए, राइट हैंड साइड क्या बनेगी, टाइप कीजिए। टू साइन ए कॉस बी, परफेक्ट, टू साइन ए कॉस बी, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, आगे मैं क्या कर रहा हूं देखिए, आगे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, बताइए क्या आएगा। पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पहली पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी और दूसरी दूसरी टर्म ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा 2 cos ए साइन बी। बहुत अच्छे, आगे देखो मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड इक्वेशन में फोर्थ ऐड कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। बनाइए, राइट हैंड साइड में क्या आएगा देखिए, तीसरे चौथे का ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा,
राइट हैंड साइड में क्या बनेगा देखिए, 2 cos a cos b बनेगा, बिल्कुल सही, 2 cos a cos b बनेगा, गुड। अब थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन में सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, चौथा बताइए, चौथा क्या बनेगा, लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, थर्ड में से फोर्थ सबट्रैक्ट किया तो लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं सुष्मिता एंगल गड़बड़ हो गई, सुष्मिता एंगल गड़बड़ हो गई। बाकी लोग सही है, सही है। बी दोनों एंगल आएंगे ना, ए भी एंगल आएगा बी भी आएगा, राइट, माइनस साइन आएगी, बहुत अच्छा किया, सबने माइनस टू आएगा इस बार, -2 साइन ए, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, राइट, -2 साइन ए साइन बी, डू यू ऑल अग्री, -2 sin A sin B. Everybody okay up to this step? Everybody okay up to this step? Yes. अच्छा, क्या ये फॉर्मूली याद रहनी चाहिए, ये सवाल है। ये मैथ स्टूडेंट्स को तो जरूर याद रहनी चाहिए, मैथ स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना मस्ट है, मेडिकल स्टूडेंट्स इट्स नॉट सो नेसेसरी, कहीं ऑलमोस्ट काम नहीं गिरता है, मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ दिस वन स्पेशली फॉर मैथ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ ये आपको जेडब्ल्यू वालों को ये याद करना है, ठीक है, नीट वालों को ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ये नहीं करने हैं, अगले पेज पे कुछ आएंगे वो सबको याद करने में बताऊंगा आपको, ये जेई वालों को याद करना है इतना, ठीक है, जेई वालों को ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जेई वालों को ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इवन आपको ऐसा पूछेंगे राइट टू लेफ्ट तो आपको याद आना चाहिए, अगर जेई में सवाल पूछा, अगर जेई में इसको मैं सैंपल सवाल क्विकली दे देता हूं कुछ सेकेंड में, अगर किसी ने आपको सवाल पूछा व्हाट इज साइन 15 डिग्री इनटू, व्हाट इज साइन 15 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 35 डिग्री, अगर ये सवाल पूछा साइन ऑफ 15 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 35 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स पता है, आपको इसमें का पहला फॉर्मूला में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला में क्या है, साइन ए कॉस बी है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी जैसा दिख रहा है, ठीक है, साइन ए कॉस बी जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आपको समझ रहा है, ये 2 की टर्म बच गई है बाजू में, तो ये 2 को आप वहां जाके डिवाइड कर दोगे तो हाफ ऑफ साइन ऑफ 15 और 35 को ऐड करेंगे तो 50 डिग्री होगा, प्लस साइन ऑफ 15 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 डिग्री होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ऐसा आपको ऑप्शन में दिखेगा, ऐसा आपको ऑप्शन में आंसर आएगा, ठीक है, क्विकली लिखिए, ये रिपीट एक्सप्लेनेशन आप अभी मुझे नहीं मांगोगे, इसका आपको रिपीट एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स के लेक्चर में मोहनलाल सर को ये पूछ लेंगे क्योंकि वो पढ़ाने ही वाले हैं, सर्टेनली यस। अब सब स्टूडेंट्स के लिए क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं, आई एम कमिंग टू दैट ऑन नेक्स्ट पेज, आई एम कमिंग टू दैट ऑन नेक्स्ट पेज। अभी जिनको चारों को बॉक्स किया है उन्हीं का इस्तेमाल करके अगले पेज पे वो फॉर्मूले बनने वाली है, एक छोटा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे देखिए, लेफ्ट साइड में जो एंगल है ना, एंगल्स है a प्लस बी है और a माइनस बी है, राइट, a प्लस बी है और a माइनस बी है,
a plus b and a minus b. What I'm going to do students is, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ये फॉर्मूले वापस तो ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम कि a प्लस बी एंगल को लिख देंगे. ध्यान से देखना. लेट्स राइट a plus b as equal to some new angle c and a minus b as some new angle d. a plus b is equal to c, a minus b is equal to d. ऐसा कर देंगे, ठीक है. ऐसे नए नाम दे देंगे एंगल को, ठीक है. तो क्या आप लोग समझते हो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो मुझे 2a मिल जाएगा. 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी मिल जाएगा. 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी मिल जाएगा. तो a की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस डी बाय 2. a की वैल्यू आएगी c प्लस डी बाय 2. अच्छा, ये तो ऐड करके मिला. अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मुझे 2b मिलेगा. 2b मिलेगा. 2b इज इक्वल टू c माइनस डी मिलेगा. इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी c माइनस डी बाई 2. ठीक है. तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का आंसर c प्लस डी बाई 2 और b का आंसर c माइनस डी बाई 2. ऐसा यूज करके ये चार फॉर्मूली हम वापस लिखेंगे. तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन डी. साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2. क्या आप समझे, ऊपर का ही फॉर्मूला ऐसा चेंज हो गया. क्या आप समझे, ऊपर का ही फॉर्मूला इस तरीके से ही चेंज हो गया. इज इट क्लियर. ऊपर का फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो गया. इज इट क्लियर. साइन सी प्लस साइन डी ये बन गया. करेक्ट. अब नेक्स्ट देखिए, साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा. बस पहले आ जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2. चौथा फॉर्मूला देख, सॉरी तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी. कॉस सी प्लस कॉस डी बन जाएगा 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2. लिखना आप लोग शुरू कर सकते हो. चारों फॉर्मूले अब जो नीचे बन रही है अभी व्हाइट कलर में, ये सभी के काम में आने वाली है. नीट स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिक्स में ये फॉर्मूला ऑसिलेशन चैप्टर में आने वाला है. अगली बार ऑसिलेशन चैप्टर में ये फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. नीट 2017 में एक बहुत टफ क्वेश्चन आया था उस चैप्टर का, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था. इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी. ये चार फॉर्मूले सभी को याद करने हैं. ध्यान रखिए, इसमें से लास्ट फॉर्मूला में एक माइनस आता है, एक माइनस की साइन आती है राइट साइड में. राइट साइड में बाकी फॉर्मूला में राइट साइड में माइनस की साइन नहीं आ रही है बाहर, लेकिन चौथे फॉर्मूला में 2 के साइड में माइनस आ रहा है, वो -2 है. दैट इज समथिंग स्पेशल टू बी नोटेड. ये माइनस साइन थोड़ी स्पेशल है, अलग है, ध्यान रखना है आपको.
Yes, this is done for everyone. Fantastic. I'll wait. I'll wait. ठीक है. जिन लोगों के लिए wait है, I'll wait. I'll wait a minute. ठीक है. Afternoon session is for both the batches. It's not for first batch only or second batch only. It is for both the batches. Only top scorer students को exemption है उसमें से. Top scorer students, दोनों batches के जो top scorer students है उनको उसमें exemption है. वो लोग नहीं आए तो मुझे चलेगा, नहीं आएंगे तो चलेगा, आएंगे तो भी चलेगा, उनकी मर्जी है, क्योंकि आफ्टरनून सेशन में थोड़ा सा स्लो होगा. विल बी जिनको रिपीट चाहिए उनके लिए होगा. टॉप स्कोरर से मेरा मतलब है नीट में 100 120 के ऊपर जो है उनको हम टॉप स्कोरर कहेंगे फिजिक्स में. JEE में फिजिक्स में जो लोग 50-60 प्लस है उनको हम टॉप स्कोरर्स मान लेंगे. वो लोग नहीं आएंगे तो मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं जाने वाली, आपके पेरेंट्स को नहीं ना आपको, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को आना है उस सेशन. चल, वो सेशन रोज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी आज रहेगा सेशन और जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताया करूंगा, तभी वो सेशन में आना है. रोज रोज वो हफ्ते के 6 दिन सेशन नहीं रहेगा. अब स्टूडेंट्स ये सवाल आपको आज रीट्राई कीजिए आप. अब इसके ABC ऑप्शन ना आप, क्योंकि पता चल रहा है आपको y1 प्लस y2 में आप sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब y1 माइनस y2 में sin c माइनस sin d फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो अब आप इस सवाल को वापस घर पे आज ट्राई करेंगे. नहीं आया तो कल पूछेंगे. वैसे आ जाएगा, अब किसी को कोई डाउट नहीं आने वाला. अब ये सवाल आप ट्राई करो, अब आपको आ जाएगा. ठीक. यस. Now students, I am moving to test discussion. First, I am opening the engineering paper. You need to give me half a minute. I need to again open the WhatsApp for that. Yes, I have opened the paper. Now, only the tough questions I'm going to explain in the morning session. Only the tough questions. So, engineering paper, this for everyone. This explanation is for everyone. Same topics were there and शुरू के topic नीट JEE के लिए same level से है. कोई toughness कम ज़्यादा नहीं है.
तो ये सभी के लिए है, ये सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट लेके परपेंडिकुलर से आपको आंसर निकालना था, आसान है। मैं नहीं आऊंगा, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, मैं जो अच्छे क्वेश्चन टफ है ना उसी पे आऊंगा, ठीक है, वही स्क्रीन पे लूंगा। या तो ठीक है, सबके लिए ले लेते हैं एक बार, ये अच्छा रहेगा, सबको क्वेश्चन तो एक बार दिख जाएंगे, नीट वालों को भी एक बार ये क्वेश्चन दिख जाएंगे फिर। तो आई विल चेंज द स्क्रीन, आई एम शेयरिंग द फुल स्क्रीन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन मेथड देख लीजिए सब लोग स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट जो ये पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट स्टूडेंट्स, वो भी देखिए इसमें क्या होगा। फर्स्ट, इफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, मतलब क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट जीरो लेना है, दैट इज द मेथड। डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके आपको जो पूछा है वो वैल्यू मिल जाएगी। देन ये सवाल तो ऐसा हमने क्लास में किया था, वाजंट दिस दिशा डीपीपी क्वेश्चन, आई थिंक इज वेरी मच लाइक अ दिशा डीपीपी क्वेश्चन। देखो दिशा डीपीपी मेडिकल की थी, लेकिन क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूले हैं दोनों सिलेबस में। सो इसमें आपका tan थीटा आ जाता है शायद, लेफ्ट में sin थीटा की टर्म, राइट में cos थीटा की टर्म, tan थीटा √3 थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, उस हिसाब से आप निकाल लेते हो क्वेश्चन। अच्छा, ये भी आसान था, आई थिंक ये किसी को डाउट नहीं है। फिफ्थ और सिक्स्थ सवाल डाउट आ रहे हैं, जरूर अच्छे सवाल होंगे वो। ये भी अच्छा सवाल था फोर्थ, लेकिन आसान ही था। ए बार माइनस बी बार को उल्टा करके आपको ट्रायंगल लगा के देखना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जवाब आ जाएगा डायरेक्शन से, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें जवाब आ जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जरूर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये। फिफ्थ की मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, इजीएस्ट बेस्ट मेथड क्या है। फिफ्थ सवाल was one of the nice questions, one of the best questions of the test, no doubt about that। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता ना कीजिए, जल्दी से देखिए बोर्ड। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज आर बार, पहले अलजेब्रा से कर रहा हूँ, देखना। पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार, ये पहला वाक्य बता रहा है हमें सवाल का। दूसरा वाक्य बता रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड बदल दिया टू का, डबल कर दिया भाई, क्यू का मैग्नीट्यूड अगर आप डबल कर रहे हो तो वो टू क्यू बन जाएगा ना, क्यू का मैग्नीट्यूड डबल कर देंगे तो टू क्यू बन जाएगा, और पूरा वेक्टर टू क्यू बार बन जाएगा। तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू पी बार। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लूं, तो क्या आपको इस पर से समझ रहा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, आगे देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू रिजल्टेंट मतलब पी बार में डबल ऑफ क्यू बार ऐड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है पी को, तो इसका डॉट प्रोडक्ट विथ पी बार इज जीरो। ये स्टेप समझी, ये स्टेप जिसको समझी अब उसको सवाल आसान हो गया, ये स्टेप जिसको समझी उसको ये आसान हो गया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, वर्ड प्रॉब्लम को मैंने इक्वेशन में ट्रांसफर कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में ट्रांसफर कर दिया, ऑल ऑफ यू अग्री? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पी डॉट पी कर देते प्लस ट्वाइस क्यू बार डॉट पी बार ऐसे कर देते इज इक्वल टू जीरो। आइए, पी डॉट पी क्या होता है, सब लोग जानते हैं, पी डॉट पी मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की टर्म आएगी नहीं, कॉस 0 डिग्री इज 1। दूसरे इसमें आएगा क्यू डॉट पी करेंगे तो क्यू पी कॉस थीटा की टर्म आएगी, क्यू पी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्यू पी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां तक आ गए, ठीक है। अरे लेकिन पूछा क्या है सवाल में, पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार पूछा हुआ है, आर बार का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है भैया। आर बार का मैग्नीट्यूड तो हम बहुत टाइम से जानते हैं, आर बार का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। समझे? समझने का क्या है, ये तो याद ही है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी कुछ जानकारी मिली है हमें येलो कलर में कि पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा इज जीरो। वाओ, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा ये टोटल जीरो है, ये पता चला है। तो क्या बची हुई चीज सिर्फ अंडर रूट में क्यू स्क्वायर बचेगी, तो क्या सिर्फ क्यू, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर था।
जरूर ऑप्शन में क्यू ऑप्शन था और यही आंसर था। मुझे पता है कुछ लोगों ने ये सवाल ड्यूरिंग एग्जाम सही कर पाए थे, बाकी कुछ लोगों ने कल रीट्राई करके आ गया है, इसलिए आप लोग अच्छे से यस यस टाइप कर रहे हो, खुशी की बात है। जल्दी से ज्योमेट्री भी देख लीजिए, जल्दी स्टूडेंट ज्योमेट्री देख लीजिए। इसकी ज्योमेट्री भी थोड़ी इतनी आसान नहीं थी, जिनको समझे वो बहुत अच्छे ज्योमेट्री आती है उनको मैं बोलूंगा। ज्योमेट्री ऐसी है कि जब परपेंडिकुलर बनता है, कौन परपेंडिकुलर बनता है? पी बार को कोई तो परपेंडिकुलर बनता है, तो मैं पी बार ऐसे निकाल लू। पी बार को कौन परपेंडिकुलर बनता है? डबल ऑफ क्यू बार। ओके, तो डबल ऑफ क्यू बार का के साथ ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर बनता है। रिजल्टेंट को मैं जनरली रेड कलर से निकाला करता हूं, ये मेरी आदत है, आपको याद है। तो ये रिजल्टेंट जब है, ये पी बार और 2 क्यू बार का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस इज 2 क्यू बार, हाइपोटेनस इज 2 क्यू बार, हाइपोटेनस इज 2 क्यू बार। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस इज 2 क्यू बार। तो ये परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट ये पी बार को परपेंडिकुलर। ये सेकंड स्टेटमेंट था वर्ड प्रॉब्लम का, तो इस पर से हमने समझा। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। 2 क्यू नहीं, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर बार है। तो असली आर बार इस सवाल का कौन है स्टूडेंट्स पता है? पी एंड क्यू। डायग्राम में क्यू कौन है? डायग्राम में क्यू सिर्फ इतना है, ये क्यू बार है, ठीक है। पूरा जो हाइपोटेनस था, लंबा हाइपोटेनस था, वो 2 क्यू बार था, लेकिन उसका आधा होगा क्यू बार, उसका आधा हो जाएगा क्यू बार। अब जब पी बार में मैं क्यू बार ऐड करूंगा तो मैं ग्रीन कलर से निकाल रहा हूं मेरा ये रिजल्टेंट, ये है मेरा आर बार, ग्रीन कलर से मेरा आर बार है। मान अब क्या आपको ज्योमेट्री में, कुछ स्टूडेंट्स को, क्या आपको ज्योमेट्री में एक बात याद है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन टू हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस? मीडियन टू हाइपोटेनस, मीडियन टू हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये स्कूल में एक थ्योरम हुआ करता था, मीडियन टू हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये थ्योरम यहाँ पे यूज अगर आप कर लेते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ का हाइपोटेनस की लेंथ 2q है, मीडियन मतलब मिडल पॉइंट पे उसको जाएंगे तो QQ लेंथ के इसको करेंगे, तो वहां पे जो मीडियन निकाली, जिसकी लेंथ हम बोलने में वैसे तो r बोल रहे थे, लेकिन इट विल ऑल्सो बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू q। तो आंसर आ जाएगा q। लिख लीजिए क्विकली, नो रिपीट एक्सप्लेनेशन इन द मॉर्निंग, अभी ये आप लिख लेंगे। फैंटास्टिक। साक्षी भापकर, नहीं, ज्योमेट्रिक मीन की थ्योरम नहीं लगेगा यहाँ पे बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम नहीं लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम कब लगता है? जब आप परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस ड्रॉ करते हो। यहाँ पे मीडियन ऑन हाइपोटेनस है, यहाँ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस नहीं ड्रॉ किया, यहाँ मीडियन है, वो एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, मीडियन का एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने अभी लिख दी है, ठीक है। यस, चलो बढ़ते हैं आगे। आई एम कमिंग टू 6th क्वेश्चन। थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। इन दैट क्वेश्चन थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। चलो, फिजिकल क्वांटिटी विच है 6th सवाल देखिए, 6th सवाल देखिए, कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं मस्ट बी वेक्टर, रॉन्ग है स्टूडेंट्स, मस्ट बी वेक्टर नहीं है। हमने देखा एग्जांपल्स, करंट, करंट को डायरेक्शन होती है, लेकिन इज इट अ वेक्टर? नहीं। तो आंसर होगा मे बी अ वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ डायरेक्शन मे बी वेक्टर, मे नॉट बी वेक्टर आल्सो। डायरेक्शन वाला करंट जैसी चीज डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर नहीं होती,
तो सेकंड ऑप्शन है। चलो आगे कोई डाउट? सातवां नहीं बताऊंगा, ऐसे सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। आठवां, सातवां अभी नहीं बताऊंगा, दोपहर में कोई वापस पूछेगा तो सातवां मैं बता दूंगा। आठवां 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 जरूरत है स्टूडेंट्स। एंगल विद जेड एक्सिस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हमने देखा था, तो कॉस गामा, कॉस गामा की बात चल रही है बच्चों। कॉस गामा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। आ गया था सबको? कॉस गामा कैसे निकालते हैं आ गया था क्या सबको? आ गया था? जरूरत नहीं है, चलो तो ठीक है। आगे जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन भी आसान है। एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर देना, P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा यूज करके निकालते हैं। ये वाला 180 डिग्री आंसर आएगा, मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे। जिन जिन को मैं जा रहा हूं तो थोड़ा फास्ट लग रहा है, वो लोगों को समझ लेना है कि आपको दोपहर के सेशन में आना कंपलसरी है। ठीक है, खुद को समझ आ जाता है। चलो 11th में देन एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, ये भी सवाल आसान था, ज्योमेट्री से बहुत आसान हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, बाहर का एंगल 120 डिग्री विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर डायमेंशन नॉर यूनिट? ये स्टूडेंट्स आपको डिलीटन मेथड से करना था, डिलीशन मेथड से। पहला ऑप्शन देखना था, एंगल को तो डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होता है रेडियन। सेकेंड ऑप्शन को तो कैंडेला होता है। चौथे ऑप्शन को भी करंट होता है, पता है, फंडामेंटल है। तो तीसरा ऑप्शन भले आप न जानो, क्योंकि बाकी एबीडी ऑप्शन आंसर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपको टिक करना था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो क्या होता है उसको आपको अभी जानने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन को यूनिट या डायमेंशन है, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी द आंसर। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली गड़बड़ है। न्यूमेरिकली गड़बड़ है, आप 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से जानते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो इसका जवाब न्यूमेरिकली रॉन्ग है। तो न्यूमेरिकली रॉन्ग है, डायमेंशनली ही करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली रॉन्ग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जवाब आएगा। क्लियर? आगे एनी डाउट स्टूडेंट्स? 14 से 20 में कोई डाउट है किसी को पूछना है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी में है, ये आसान है। ये डाउट किसी ने पूछा है मुझे, सेकेंड बैच वालों ने, ये दोपहर में डिस्कस कर लेंगे सेकेंड बैच वालों ने। आई थिंक प्रतीक्षा ने ये सवाल डाला है सेकेंड बैच के ग्रुप में। सो ये इंजीनियरिंग के इसका सवाल भी है, सो दिस आफ्टरनून में। हिंट शॉर्ट में बताए तो ई की पावर जो होती है एक्सपोनेंट, उसको डायमेंशन नहीं होते हैं, एक्सपोनेंट में डायमेंशन लेस होता है, उससे इसको करना होता है। 16 सवाल भी आसान है, 17 भी आसान है। 17 आसान है स्टूडेंट, 17 आसान है। जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की थी, हमने सब ये डिस्कशन किया था, यंग्स मॉड्यूलस को, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब के डायमेंशन सेम होते हैं। ईएमएफ ही पोटेंशियल होता है, तो सेकंड ऑप्शन के भी सेम डायमेंशन है। वर्क, एनर्जी, हीट, हीट ही तो एनर्जी होती है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन, तो पहले तीन ऑप्शन के सेम आंसर्स है। तो असली आपको टिक करना था फोर्थ ऑप्शन। ठीक, फोर्थ ऑप्शन के हर चीज के आपको डायमेंशन पता हो ना हो, पहले तीन ऑप्शंस पता है, इस पर से आप चौथा टिक करने वाले हो। एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड स्टूडेंट्स? 18, 19, 20 अगर एक्सप्लेनेशन नीडेड है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मुझे तो लग रहा है आसान है। हाँ, 20 को जरूरत है एक्सप्लेनेशन, 20 सवाल को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आई नो मेनी ऑफ यू वांट दिस। दिस वाज अनदर सुपर क्लास क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ऐसे सवाल नीट में नहीं पूछे थे क्योंकि नीट में टाइम कम होता है, लेकिन जरूर यहाँ पूछे गए हैं और सबको इसका फायदा होने वाला है। दिस इज अ सुपर डुपर क्वेश्चन। मैंने क्लास में ये चीजें बताई थी, उसी का यूज करके आपको करके बताऊंगा। क्लास में वी हैव सीन R इंटू सी, दैट इज रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का डायमेंशन, एंड L बाय R का डायमेंशन होता है टाइम का डायमेंशन। ठीक है, टाइम का डायमेंशन से मैच करता है, इतना मैंने क्लास में बताया हुआ है। फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज दिस कि दिस वी हैव डन इन द क्लास। ये टाइम, अब इसका यूज करके ये टफ नाइस क्वेश्चन बना है। देखो, सी स्क्वायर इंटू एल आर, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर इंटू एल आर, थोड़ा सा ट्रिक यूज कीजिए। क्या आप इसको सी इंटू एल इंटू आर में लिख सकता हूं?
सी स्क्वायर को सी इंटू सी लिख दिया, यहां तक चलेगा। ऐसा करने के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि आर इंटू सी अवेलेबल है डायरेक्टली, आर इंटू सी, तो इसको आर सी लिख दू, और बचा क्या, बचा एल सी, मान लो बचा एल सी, आर सी और एल सी ऐसे अलग कर दिया, चलेगा। आर सी और एल सी ऐसे अलग कर दिया, चलेगा, ठीक है। अच्छा, आरसी तो हमें पता है, ऊपर लिख दिया है। आरसी जो है ये टाइम के ही डायमेंशन जैसा होता है, ये हमें पता है। लेकिन एलसी तो डायरेक्टली ऊपर नहीं है, तो इसमें भी एक सुपर ट्रिक आप यूज कर सकते थे। एलसी को क्या मैं लिख सकता हूं, एल बाय आर इंटू आर सी, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एल बाय आर इंटू आर सी ऐसे लिख सकता हूं, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, मानते हो, मानते हो, लिखा तो सही होगा कि नहीं, आर आर कैंसिल होकर एलसी जवाब बन जाएगा। गुड। अब ये आरसी भी वापस टाइम है और एल बाय आर भी टाइम है, तो इफेक्टिवली टाइम इंटू टाइम इंटू टाइम 3 बार बन रहा है स्टूडेंट्स। तो दिस इज दैट। ये मुझे बताना, मैंने फास्ट बताया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे सोचना इतना आसान नहीं था। तो ये सवाल बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सवाल वॉज अ सुपर क्वेश्चन में से एक। लिख लीजिए। This was which number? 20 number, question number 20. Engineering paper, question number 20. ऐप पर 3:15 का क्लास शेड्यूल हो जाएगा, अभी नहीं दिखाएगा आपको, शेड्यूल मैं कर दूंगा कुछ मिनटों में और दिखा देगा आपको। कुछ मिनटों में क्या, लो आपके सामने शेड्यूल कर देते हैं अभी। हाँ भाई, एएम का पीएम करना जरूरी है, नहीं तो सुबह सुबह लेक्चर कौन लेता है। यस। चल, एक ही घंटा का शेड्यूल किया मैंने अभी स्टूडेंट, 3:15 से 4:15, एक ही घंटे का शेड्यूल किया हुआ है। हो सकता है अगर जरूरत ना पड़े तो 45 मिनट में खत्म हो जाए, अगर किसी को रिपीट ज्यादा चाहिए होगा तो अगर ज्यादा टाइम लगा तो 1.25 घंटा भी चल सकता है। अभी के लिए शेड्यूल किया है 1 घंटे का। आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, शेड्यूल कर दिया है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चल, 21वां सवाल, 21 से 25 में एनी डाउट? 21 से 25 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहते, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस थे क्या, कोई लग रहा है किसी को? एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड? टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स, एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड? 21 टू 25, 21 टू 25 में टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स, एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड? तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा अभी। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। 21 टू 25 नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, ठीक है। अच्छा, मेडिकल पेपर पे आ रहा हूं, मेडिकल पेपर पे आ रहा हूं। मेडिकल पेपर पे
पहले 10 सवाल में टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स ही मुझे डाउट पूछेंगे अभी, ठीक है। क्विक डाउट्स लेंगे हम 5-10 मिनट में, जो जो अच्छे क्वेश्चन है। अगर टफ क्वेश्चन कोई दे, पहले 10 सवाल, पहले 20 सवाल में पूछिए, पहले 20 सवाल में एनी डाउट्स, मेडिकल टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स ही मुझे जवाब देंगे, अभी टाइप करके भेजेंगे। पहले 20 में, पहले 20 में 1 to 20, पहले 20 में एनी डाउट्स टाइप कीजिए। डायरेक्ट 44 पूछ रहे हो, चलो सबसे पहले 44 से स्टार्ट करते हैं, फिर 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। ये आपने इसलिए पूछा है क्योंकि इसका परफेक्ट जवाब ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपने छोड़ दिया। स्टूडेंट्स डरा ना करो, ऐसे सवाल में डरना नहीं है। मुझे पता है इसका जवाब क्या आया हुआ है, इसका जवाब बाद मुझे पता है। इसका जवाब 20 आई कैप -5 जे कैप, और के का आंसर कुछ अलग आता है जो ऑप्शन में नहीं है। के का कुछ तो अलग आता है जो ऑप्शन में नहीं है। जब भी एग्जाम में ऐसा हो, आइडियली आपको बोनस मिलना चाहिए, आइडियली आपको बोनस मिलना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ रिजल्ट लग चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो अभी ये आपको बोनस नहीं मिलने वाला। तो आपको समझना है स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम जहां क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो टिक कर देना है, आपको डरना नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है। क्लोजेस्ट ऑप्शन टिक करने आपको कोई रिस्क नहीं है। एक तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, या तो बोनस ही मिलेगा। सबको बोनस मिला तो भी मार्क्स मिलेंगे, अगर सबको बोनस नहीं मिला तो भी वो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपने टिक किया है तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20 आई कैप और -5 जे कैप, इतना जहां मैच हुआ वो ऐसा ओनली सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए आपको सेकेंड ऑप्शन टिक करना एक्सपेक्टेड था। प्रिसाइज आंसर में के कैप की टर्म -10 के कैप आती है, मैं मानता हूं। तो ये एम्बिग्यूटी पे मत जाइए। मेन कोई डाउट आया है किसी को 45 क्वेश्चन में? एनी डाउट्स? सर ये टफ क्वेश्चन था, ये समझ ही नहीं आया, ऐसा कुछ है वो टाइप कीजिए। टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? क्विक 41 आ गया था बच्चों, 41 यू कुड डू, 41 यू कुड डू। टॉप स्कोरर्स को कोई डाउट नहीं है, पक्का डाउट नहीं है। मैं और 2 मिनट रुकूंगा। आई विल आस्क टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स, नो डाउट्स? पक्का? सर नीट की पीडीएफ प्लीज ग्रुप पे सेंड करो ना। यस, आई विल जस्ट टेक अ क्विक परमिशन विद एग्जाम डिपार्टमेंट एंड फिर आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा। स्टूडेंट्स परमिशन मिलता है आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा। ताकि ये कौन मांग रहा है? अबोली मांग रही है, सो दैट हाँ मतलब जेई वालों को भी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने मिल जाएगा, एंड सेम थिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है जिनको चाहिए उनके लिए। चलेगा स्टूडेंट्स। 39 ये पूछा है, ये आफ्टरनून में ले लूंगा। आई थिंक कोई टफ वाला डाउट अभी किसी को नहीं आ रहा है। क्या ले लूं 39 किसको डाउट है? क्षितिजा, आई एम नॉट श्योर आपका स्कोर क्या है, बट ठीक है, डाउट पूछा है आपने तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस डाउट। इसमें कुछ ये एकदम बच्चों जैसा सवाल अगर हो जाएगा अपने लिए, अगर आप थोड़ा आइडिया यूज करते हैं तो। ऐसे आइडिया मैंने बताया था, हर बार डायमेंशन यूज करना, इक्वेशन बनाना जरूरी नहीं है, कभी कभी यूनिट से भी काम आसान बन जाता है। तो सब लोग जानते हैं जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और हाइट होती है मीटर में, इतना सब लोग जानते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है किसके बारे में? हमें पूछा जा रहा है वेलोसिटी के बारे में। आप थोड़ा लॉजिक लगाते स्टूडेंट्स तो आपको समझ आता है कि इनको मल्टीप्लाई करते क्या मिल रहा है। इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है, जो कि मीटर पर सेकेंड का ही होल स्क्वायर है। इसका मतलब जी और एच को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो भाई रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो रूट जी एच विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट जी एच। रूट जी एच मतलब क्या होता है? जी की पावर हाफ, एच की पावर हाफ।
यही पे सवाल हो गया खत्म। तो आपका आंसर आएगा P की वैल्यू हाफ एंड Q की वैल्यू हाफ। कोई लंबे लंबे डायमेंशनल इक्वेशंस बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलो, ऑल क्लियर टू एवरीवन? बाकी कहीं पे कोई डाउट नहीं है अभी? बाकी के जो क्वेश्चंस है, जिनको बहुत सारे सवाल जिनको है, दैट वी विल डिस्कस 3:15 बजे। सी यू इन द आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड डे, बाय। यस।